ये एक एक्टर भी है, एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं, थिएटर भी करते हैं। मेरे साथ हैं नन अदर देन मनीष वाधवा जी। वेलकम है सर आपका हमारे शो पे। थैंक यू सो मच। थैंक हाँ, अभी नमस्कार की मुद्राएं लगा रहे हैं, क्योंकि एकदम बहुत ही पौराणिक अगर बात करें कैरेक्टर की एक। अच्छा सर, बात करें तो आपने आज तक काफ़ी सारे ऐसे माइथोलॉजिकल कैरेक्टर किए हैं, काफ़ी पौराणिक, जो काफ़ी प्रसिद्ध थे। जैसे रावण आपने किया है, चंद्रगुप्त मौर्य में आपने चाणक्य बने हैं, और अभी अर्जुन के गुरु। कैसा लग रहा है सर? या आप ये खुद रोल की डिमांड करते हैं सर, या फिर आपको इसी नहीं प्रकार के नहीं, रोल दिए मुझे जाते हैं? मुझे बना देते हैं गुरु भैया, तुम सिखा लो। तो मैं मैं इस बार चाह रहा था कि मुझे कोई सिखाए, लेकिन फिर से मुझे सिखाने का मौका मिला। बस यही है, और खुशी हो रही है कि चलो कुछ एक अलग तरह का, क्योंकि क्या होता है कि गुरु एक ही टाइप के नहीं हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। तो कोशिश ये रहती है कि इसमें थोड़ा सा अलग कुछ कर जाएं। सर, आज आज तक आपने जो भी रोल किए हैं, कैरेक्टर किए हैं, वो एक कहीं ना कहीं एक अरसा बीत जा, सदी बीत जा, ऐसे रोल है। जैसे कि चाणक्य की बात करें तो वो अपने आप में एक रहस्यमय थे। उसके बाद आपने कुंभ, जो एक रहस्य था। और अब एक ऐसी दास्तान जो मेरे ख्याल से किसी ने नहीं सुनी होगी। लेकिन सर, एक सवाल था जहन में कि ये जो आप पूरा शो आपने शूट किया, ये आप उसी काल में मतलब बात करें तो उसी सेट पे आप शूट कर सकते, लेकिन क्यों फिर एक अभी की एक यंग जनरेशन का बंदा आपने लिया और फिर उसी के साथ आप इस पूरे जो कहानी थी उसको मर्ज कर रहे हैं? ऐसा कैसे कॉन्सेप्ट, विचार कैसे आया सर? ये भैया, मुझे तो काम करने का मौका मिला है इसमें। ये उनका उनकी सोच थी, बहुत अच्छी सोच है कि आज माइथो के साथ आज के ज़माने 2016 में पहुंचकर आज के यूथ को किस तरह से, क्योंकि आज यूथ थोड़ा सा कहीं ना कहीं भटका हुआ है। ये सब सब नहीं है, उसमें से 50% अच्छे भी हैं, 50% कहीं भटक गए हैं, ख़राब कोई नहीं है, वो भटके हुए हैं। तो राह पर कैसे आएंगे और वो सही जगह कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि अंदर से वो भी चाहते हैं लेकिन भटक चुके हैं। तो वो कैसे होगा और वो कैसे नहीं होगा, तो माइथो के साथ जोड़कर, जैसे मैंने अभी जिक्र भी किया था, सत्य जीतेगा। अच्छा सर, अगर बात करें जो भी आप कैरेक्टर निभा रहे हैं उसके बारे में कुछ बताएं सर। वासुकी जी। वासुकी गुरु है अर्जुन का। अर्जुन है तो वहाँ कृष्ण होंगे, तो आप ये कह सकते हैं कि वो टीचर है उसका, सिखाएगा उसको। और जो शक्तियाँ उसके उसे भी नहीं पता, उसे उन्हें जागृत करेगा। और वो कैसे होंगी, क्यों होंगी, क्योंकि वो भी अभी तक जो है रहस्यमय बना हुआ है। अर्जुन बौखलाया हुआ है, ये हैं कौन ये लोग जो मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, मैं सब कुछ नहीं बता पाऊँगा। अच्छा, सब कुछ नहीं बता पाएंगे, लेकिन सर एक चीज़ ये है कि नागार्जुन जो शो है वो है नाग लोक की और पृथ्वी लोक के लोगों की लड़ाई। और जो आप कैरेक्टर कर रहे हैं वासुकी, जो कि शिव शंकर जी के नाग हैं, तो वो अर्जुन की हेल्प क्यों कर रहे हैं नागों से लड़ने के लिए सर? कुछ। क्योंकि वो है तो नागी लोग का ना, है तो वो खुद भी नागी, तो कोई भी बुरा काम करे वो उससे बर्दाश्त नहीं होगा। क्योंकि शंकर जी का नाग है, तो उसका काम तो ये है कि भैया जहर नहीं फैलाना है, जहर लोगों का लेना है, जहर लोगों का पीना है, जैसे नीलकंठ ने किया था। बिल्कुल। ऐसे जी। सबका जहर पी के नीलकंठेश्वर वो कहलाए थे। अच्छा सर, एक्टिंग आपने की, वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी, सबसे अच्छा क्या है? मतलब दिल के पास क्या है, आत्मसात क्या है, एक्टिंग या फिर वॉइस ओवर आर्टिस्ट का काम? सबका अपना अपना अपनी जगह है। कोई काम आप मुझे बोले मेरी बेटा भी है बेटी भी है, तो कौन ज़्यादा सही है, तो आप ये तो फंस जाएंगे आप खुद ही। तो काम काम है, और मुझे अपना काम करने में बहुत खुशी होती है। अच्छा सर, इसके अलावा अगर कोई आपको रोमांटिक रोल दिया जाए, अगर इन सब से हटके, तो वो करना कैसा रहेगा सर आपके लिए? मैंने किए हैं, बिल्कुल किए हैं। महाकुंभ में मुझे सारे वो शेड्स, अभी पिछले साल की बात है, सारे शेड्स निभाने को मिले। मैंने गाना भी गाया था उसमें, डरा भी था, डराया भी था। तो लाइफ ओके का बहुत बहुत थैंक यू है कि मुझे इसमें भी, आप नागार्जुन में भी देखिएगा, इसमें भी बहुत सारे शेड्स आने वाले हैं, बहुत सारे लुक्स आने वाले हैं मेरे। तो किरदार की बात है, फिर वो चाहे रोमांटिक हो या कोई भी हो, भगवान मालिक कर लेंगे। अच्छा सर, एक बात बताएं कि एक्टिंग ज़्यादा डिफिकल्ट है या फिर किसी अलग कैरेक्टर को, जो कि हमारे अगर बात करें क्योंकि सर वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी है, सिविल वॉर और पूरी अगर कैप्टन अमेरिका सीरीज़ की बात करें तो काफ़ी सारी बार आपने आवाज़ दी है सर। तो वो ज़्यादा कठिन है, या फिर कैरेक्टर को निभाना, या फिर उसे आवाज़ देना? दोनों चीज़ें। कभी कभी शुरू में तो जब आपको पहुंच के पहले देखना पड़ता है कि उसने किस तरह से ये किरदार किया है, तो उस किरदार के बारे में जो वहाँ डायरेक्टर होंगे वो बताएंगे कि आगे चल के ऐसा हो जाएगा वैसे, तो वो सोच के वो कैरेक्टर पकड़ लेते हैं। उसके बाद जो उसने तो एक्चुअली जो एक्टिंग कर ली होती है, उसके बाद उसके पॉज मार्क्स, उसकी सांस लेना, उसको रोकना, उसकी चीज़ों को जीना, वो आपको जीना पड़ता है। तो मुझे लगता है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि यहाँ तो आप अपनी तरह से पॉज मार्क्स लेते हैं, अपनी तरह से सांस लेते हैं, क्योंकि आप कैरेक्टर खुद करते हैं। वहाँ जो किया हुआ है उसको आप हिंदी देते हैं या भाषा दूसरी चेंज करते हैं। सर, बात करें, आपने इतने बड़े बड़े कैरेक्टर किए हैं, तो इसके लिए कितना प्रिपेयर होना पड़ता है, कितनी मेहनत या फिर कितना होमवर्क करना पड़ता है इसके लिए? हर बार कुछ ना कुछ थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। जैसे इस बार वासुकी के लिए मैं आगे लड़ने वाला हूँ,
तो थोड़ा फिज़िकल ट्रेनिंग शुरू की है वापस, क्योंकि आगे लड़ाई होनी है और वो सारी चीज़ें। तो मैंने अभी बस 15-10 दिन शुरू हुए हैं, तो मैं अच्छे फिज़िकल वापस अच्छे ट्रेनिंग में आ गया हूँ। पहले करता था, लेकिन अब मुझे पता नहीं था कि लड़ना भी होगा। तो इस तरह के थोड़े से चेंजेस तो आते हैं हमेशा। सर एक संदेश अगर युवाओं को आप देना चाहें कि जो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं एक्टिंग फील्ड में या फिर बी एन एक्टर या फिर बी एन वॉइस आर्टिस्ट, कोई भी क्योंकि हाँ जी बताया, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश नहीं, मैं उनसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो भी करें 100% करें। जिस भी लाइन में जाना चाहते हैं वहाँ अपना 100% झोंक दें किसी भी तरह से। 1% की भी गुंजाइश हुई तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। बस लगे रहो और 100% देते जाओ। ना हो पाए तो मेरे घर पे आ जाना कि ये हुआ नहीं भाई, मैंने 100% दिया था। यार केवल इतनी सी बात है कि मंजिल तो मिल जाएगी भटकते सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों कैसा लगा इस सेकंड में मुझे ज़रूर बताना। काफ़ी रिनाउंड आर्टिस्ट हैं, वॉइस ओवर भी करते हैं, एक्टिंग भी करते हैं, और अगर बात करें इस नागार्जुन सीरियल के से हट के परे भी बात करें तो भी काफ़ी सारे कैरेक्टर जो इन्हें किए हैं। हमने रावण के रोल में इन्हें देखा है, हमने चंद्रगुप्त मौर्य के किरदार में इन्हें देखा है। तो काफ़ी सारे ऐसे किरदार हैं, कैरेक्टर हैं जो उन्होंने किए हैं। तो इनसे मतलब मिल के मज़ा आ गया जी। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। फीडबैक देखिए feedback@gmail.com पर। इस शानदार सेलेब मीट में मेरे साथ है कैमरा पर्सन महेश जी सेंगर। आप देख रहे हैं HVB TV युवा, क्योंकि ये ज़माना है वी द यंगस्टर्स का।